हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो में यूनिट और डायमेंशन में हम ये समझेंगे कि यूनिट और डायमेंशंस है क्या। सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, पहले यूनिट्स देन वी विल डील विद डायमेंशन। सो लेट अस स्टार्ट। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि साइंस क्या है, बिकॉज साइंस है तभी तो यूनिट और डायमेंशन है। आगे जब हम पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे तो ये समझ में आते जाएगा कि यूनिट डायमेंशन ये सब साइंस से कैसे इंटर रिलेटेड। ओके, सो व्हाट इज साइंस। आप पॉज कर लो 1 मिनट के लिए वीडियो को, ठीक है। फर्स्ट पॉज द वीडियो और अपना जो भी आपके मन में आ रहा हो आप सोचो। चलो, तो ऐसा मानता हूँ कि पॉज करके आपने देख लिया होगा। और साइंस क्या है बेसिकली कई लोगों के मन में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, लॉजिक। सो लॉजिक इज ऑल्सो नॉट साइंस, ठीक है। ओनली लॉजिक इज नॉट साइंस। देन सेकेंड, कुछ लोग सोच रहे होंगे बहुत सारे मैथमेटिकल इक्वेशन आ गए, मतलब लाइक अरे कितना हैवी डेरिवेशन हो गया, तो ये भी साइंस नहीं है। ओके, लाइक रिग्रेस डेरिवेशन कर दिया तुमने, रिग्रेस मैथमेटिक्स कर दी, तो इसको भी सब लोग सोचते हैं साइंस है, बट ऐसा भी नहीं है। ओके, सो ये भी नहीं है साइंस और ये भी नहीं है साइंस। अब तीसरा पॉइंट ये आता है, कुछ लोग सोचते हैं कि जो नेचर है, नेचर की स्टडी वो साइंस, ठीक है। इसके नाम पे तो खैर अलग ही है, पर नेचर भी कंप्लीट क्रक्स नहीं है साइंस का। ठीक है, तो कंप्लीट क्रक्स ये नहीं है कि आप स्टडी ऑफ नेचर को बोल दो साइंस है। ओके, देन अगर ये सब नहीं है तो है क्या साइंस। अब इस पे बात करते हैं, तो वो लॉजिक भी नहीं है, सिर्फ लॉजिक नहीं, साइंस नहीं है, मज़ा नहीं आया। बहुत सारा रेगुलर डेरिवेशन या मैथमेटिकल इक्वेशंस, ये भी साइंस नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो आप ये समझिए कि साइंस क्या है, तभी आप समझ पाएंगे यूनिट्स क्या है, डायमेंशन क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या है। ठीक है, एनसीईआरटी में पहला चैप्टर ये है कि इसमें एरर्स भी आते हैं। ठीक है, एरर्स हम बाद में पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स वगैरह समझने के बाद एरर पढ़ना सही है। ठीक है, सो 12th के पार्ट में एरर पढ़ रहे होंगे बाद में। ये चैप्टर का एक्चुअल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि एरर भी एक पार्ट है। ठीक है, चाहे फिजिक्स हो चाहे लाइफ हो। ठीक है, कितना ब्यूटीफुल मैसेज है कि देखो एरर हर जगह आएगा, तुम चाहे कितनी ही तैयारी में कोशिश कर लो, एरर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड। तो साइंस समझने के पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ साइंस, क्योंकि इन्हीं के इर्द गिर्द साइंस घूमता है। ठीक है, सो मेन कंपोनेंट 4 ही है, बट 5वां भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से मैकेनिक्स शुरू करवाऊंगा मैं। जो भी मैं मैकेनिक्स में पढ़ा रहा हूँ वो 5वें से ही शुरू कराऊंगा, बट पहले 4 को भी समझना उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, लाइक 5वां मतलब उसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बट आई विल टेल समथिंग अबाउट दैट। नंबर 1 इज ऑब्जर्वेशन। नंबर 2 इज एक्सपेरिमेंट। नंबर 3 हाइपोथेसिस। नंबर 4 रिजल्ट। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन पे बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है भाई ऑब्जर्वेशन। देखो फिजिक्स में सब कुछ आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं मतलब एक्सपेरिमेंट करके ही देखूंगा, सर प्रूफ दिखाओ, सर इसका एक्सपेरिमेंट का प्रूफ कहाँ है। ठीक है, वो आपको पता है वो चीज़ हो रहा है, लेकिन आप सामने वाले को टैकल करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, नहीं प्रूफ दिखाओ यार तभी मानूंगा। सो इस वे से भी आप कभी कभी बोलते हो, पर अब
ऑब्जर्वेशन पे आप आ जाओ, लाइक एस्ट्रोनॉमी ले लो, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी मतलब पता है ना सबको, थिंक सो पता ही होगा यार एस्ट्रोनॉमी, और जिनको नहीं पता तो चांद तारों की पढ़ाई, ठीक है, प्रिसाइजली। सो एस्ट्रोनॉमी में क्या है, अब उतने हैवी बॉडीज को आप कैसे बताओगे मोशन करके, राइट, वो पॉसिबल नहीं है। तो साइंस के कुछ ब्रांच मियरली ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट होते हैं, वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही करके दिखा रहे होते हैं कि चलो ऑब्जर्वेशन, दिन में डायरी लेके बैठ गए, दिन में तो नहीं खैर रात को ही, और टेलीस्कोप लेके बैठ गए, तो दे आर एक्चुअली सीइंग द ऑब्जर्वेशन। If you ask that, okay, then let's roll the asteroid, it is not going to possible on this earth. You are going to ask, okay, then roll the Saturn, it is not going to be possible. So likewise, ये पॉसिबल नहीं है एस्ट्रोनॉमी में कि आप उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखा दो, ठीक है। मोशन को आप एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखा सकते हो, बड़े बड़े एस्ट्रॉइड। अब बोलो सही सन का मोशन मेरे को दिखा दो यार लैब में करके, सन को लाना पड़ेगा अर्थ पे, अभी तो पॉसिबल नहीं है। बाकी देखो आपका आईटी निकल जाए तो शायद ले आना। सेकेंड चीज़ आते हैं एक्सपेरिमेंट पे। एक्सपेरिमेंट इम्पॉर्टेंट चीज़, यस, इस पे थोड़ा और डीप में बात करेंगे, पर पहले समझ लो एक्सपेरिमेंट है क्या। सो फर्स्ट थिंग, एक्सपेरिमेंट क्या है। देखो अब मुझे ये जानना है कि अर्थ कैसे अट्रैक्ट करता है चीज़ों को, मतलब लाइक मैंने कुछ फेंका ऊपर, वो नीचे आ रहा है, मुझे ये जानना है। अब मैं ऑब्जर्वेशन के भरोसे अगर बैठ गया तो मैं क्या करूँगा, अलग अलग हाइट पे जाके बॉल फेंकूंगा, बहुत छोटा सा ऑब्जर्वेशन, या पॉलीथीन बैग में पत्थर बांध के फेंक कर उसका मोशन चेक करूँगा, ठीक है। यही दो, मतलब अलग अलग तरह से हम कर रहे होते हैं। बचपन में जो हम खेल रहे होते हैं वो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं अननोइंगली, आगे समझ में आएगा, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन के भरोसे नहीं बैठ सकते हो। आप क्या बोलोगे कि मेरे को अर्थ का अगर समझना है कि वो कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप अलग अलग तरह से उसको वे से चलोगे। अब आप सिर्फ बॉल गिराए जा रहे हो, बगल वाला का बिल्डिंग, उसका बगल वाला का बिल्डिंग, आपकी क्रश का बिल्डिंग, हर जगह से आप बॉल गिराए जा रहे हो, तो वो काम नहीं करेगा। सो इसमें क्या कर सकते हैं, आप एक काम करो, एक छोटा सा रस्सी ले लो या रबर बैंड ले लो, रस्सी लेके आप उसको पेंडुलम के जैसे मोशन करके देखो, अच्छा ये भी एक तरह का मोशन है। तो तुम क्या कर रहे हो, अलग अलग वे से डिफरेंट डायमेंशन में सोचने की कोशिश कर रहे हो। एक्सपेरिमेंट का ये मतलब नहीं है कि बहुत हैवी लैब में चले गए, साइक्लोट्रॉन में एक्सपेरिमेंट, नहीं ये सब नहीं है। हाँ है, ये भी है, बट ये भी एक्सपेरिमेंट ही है यार, मतलब छोटे मोटे तौर पे ये भी एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। सो आप उसको n नंबर ऑफ टाइप से अप्रोच कर रहे हो। जब आप n नंबर ऑफ टाइप से अप्रोच करोगे तो थॉट प्रोसेस में चेंज आना होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट एक्चुअल फिजिक्स टेल्स, ओके। तो एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया कैसे होता है, राइट। अब थर्ड, हाइपोथेसिस। हाँ भाई, हाइपोथेसिस का हिसाब ऐसा है कि तू मेरे ख्यालों में पर तेरा मिलना सवालों में। कैसा है, तू मेरे ख्यालों में पर तेरा मिलना सवालों में, ठीक है। लाइक कि हाइपोथेसिस ऐसा है कि हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़बरदस्त है। एक्सप्लेनेशन में तो कोई बोल ही नहीं सकता उसको, मतलब लाइक कि हाँ नहीं एकदम सही है, बट उसका रिजल्ट अभी भी मतलब हाँ ना के बीच में, ठीक है। और रिजल्ट के बाद, ठीक है, रिजल्ट आ गया, दैट मीन्स मान लो अगर सब सही रहा, ठीक है, इफ दिस ऑल इज गोइंग टू ट्रू, तो हमें क्या मिल जाएगा, लॉ मिल जाएगा। एक ये मिल गया ना यार, लॉ जैसा कुछ मिल गया, चलो मान लेते हैं। लॉ क्या है बेसिकली, लॉ क्या है बेसिकली, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। आप कैसे बोलोगे ये लॉ है, यू नीड मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। वाई सर, यस डेफिनेटली वी विल कम टू दिस थिंग, ठीक है। बट बिफोर दैट, सेकेंड चीज एक्सपेरिमेंट। चलो इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट सर, यस सर, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को डिसिसिव आंसर कैसे दोगे, मेरे को ये बताओ, बताओ क्या चल रहा है दिमाग में। एक्सपेरिमेंट को डिसिसिव आंसर दोगे कैसे, सर मैथ्स यूज करके। वेरी गुड। ये अगर ये नहीं भी सोच रहे हो, कुछ और ही सोच रहे होगे, पता है ये तो मेरी सोच है, तो जो भी तुम सोच रहे हो, अगर तुम इसके क्लोज सोच रहे हो, देन ठीक है आपका थॉट प्रोसेस, बट इतना जल्दी ये थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है। आप मेजरमेंट से एक्सपेरिमेंट को डिसिसिव बना सकते हो, राइट।
ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप, मेजरमेंट से एक्सपेरिमेंट को डिसिसिव बना सकते हो, मतलब हाँ उसका कुछ निष्कर्ष निकल आया कि मेरी इतनी मेहनत बर्बाद नहीं हुई, मैंने कुछ निष्कर्ष निकाला इसमें से, दैट इज व्हाट डिसिसिव मीन्स। ठीक है, तो अब अपना मेन और प्राइम वर्ड है मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट, मेजरमेंट। सर अगर मैं बताऊं कायदे से, जो पूरी फिजिक्स है उठाकर देख लो आप, हम मेजरमेंट करने गए तभी हम कुछ नया पता लगा पाए। जैसे जैसे एग्जाम्पल, नंबर 1, जब हम मेजर करने गए, क्या, मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। तो हमें क्या मिला, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। आई थिंक कोई अगर ड्रॉपर देख रहा होगा तो उसको ये बात पता होगी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। नहीं पता है तो पढ़ लेना फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड, जब हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ अर्थ को मेजर करने गए तो हम खतरनाक चीज निकाल ले आए, क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। measurement of absolute velocity of motion ऑफ अर्थ। जब हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ अर्थ मोशन निकालने निकले तो हम क्या निकाल ले आए, व्हाट वी फाउंड, वी फाउंड द फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यही मिली ना अपने को। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकाल लिया है। उसके बाद जब हम, तीसरी चीज, जब हम एनर्जी, जब हम मेजर करने गए, मेजरमेंट ऑफ जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ब्लैक बॉडी में, ठीक है, जब हम ये मेजरमेंट करने गए मेजरमेंट ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी, तो हमें क्या मिला, फिजिक्स का सबसे खतरनाक थ्योरी, क्वांटम थ्योरी। ठीक है, ब्लैक बॉडी मतलब काला चद्दर ओढ़ के नहीं, ठीक है, ब्लैक बॉडी अलग चीज़ है, उसको ऐसे मत सोचना। ओके, ठीक है, तो अगर इन सबको आप कंपाइल करो, कंपाइल कर देते हैं एक जगह, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया ना यार, थोड़ा सा, अभी भी तो इतना आई थिंक विजिबल है, इसको मैं थोड़ा यहाँ कर देता हूँ, अब भी विजिबल है ना। चलो, अब सही है। यहाँ पे एक वर्ड कॉमन दिख रहा है, मेजरमेंट, मेजरमेंट, मेजरमेंट। तो मैंने क्या बोला था, हम मेजरमेंट करने गए तो हमने बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स में सीखी, ठीक है, और मेजरमेंट करने क्यों गए, अपने आंसर को, जो भी आपका एक्सपेरिमेंट का आंसर था उसको डिसिसिव आंसर देने के लिए, ठीक है, मेजरमेंट करने गए। अब मेजरमेंट किए कैसे, इस पे भी बात करेंगे, और क्या था मेजरमेंट, ये अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा यार, मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम चलते हैं तो कंपोनेंट ऑफ साइंस हमने क्या पढ़ा था,
What are our component of science? Tell me. Number 1, observation. Number 2, experiment. Number 3, hypothesis. And what is number 4? Result. ठीक है, तो यही 4 चीज है। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 एक्सपेरिमेंट, नंबर 3 हाइपोथेसिस, नंबर 4 रिजल्ट। अच्छा, अब ध्यान देना, ये दोनों है क्या बेसिकली? अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों है क्या? क्या है? आपका थॉट। ठीक है, थॉट मान लो, या आपने कुछ फॉरकास्ट कर दिया, अच्छा इसको देख के ऐसे होता होगा, ठीक है। और ये दोनों क्या है? वेरिफिकेशन। किसका? आधार कार्ड का? हाँ, वेरिफिकेशन ऑफ थॉट। ठीक है, थॉट का वेरिफिकेशन है, राइट? यही चीज़ है। ये आपने कुछ सोचा या कुछ फॉरकास्ट किया और ये आपने उसको वेरीफाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेसिस एंड रिजल्ट। ओके, तो अब जब आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो अब एक काम करते हैं, आपको पता चल गया अच्छा ये 2 प्रोसेस क्या कर रहा है और ये 2 प्रोसेस क्या कर रहा है। इतनी चीज़ें आपने सीख ली, समझ में आ गया। मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ है, और वो क्या है? वो है अच्छी चीज़ है। इट्स नेम इज कॉज एंड इफेक्ट। कॉज और इफेक्ट क्या है? सबसे पहले तो ये समझते हैं। मान लो, मानना करना मत, एक बुलेट फायर किया, ठीक है, आपने कहीं से भी एक बुलेट फायर किया, तो बुलेट फायर क्यों हुआ? बिकॉज ड्यू टू गन पाउडर की वजह से ब्लास्ट हुआ। और उसका इफेक्ट क्या था? ये तो आपका कॉज हो गया। और प्रोजेक्शन ऑफ बुलेट इफेक्ट है, राइट? तो जब भी मैं एनएलएम शुरू करूंगा, आई विल स्टार्ट विद दिस ओनली, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, इसी से मैं शुरू कर रहा हूँ, सॉरी, इसी से मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपने बहुत सीख लिया कि यार चलो मेजरमेंट चाहिए हमको, एक्सपेरिमेंट करना है तो मेजरमेंट चाहिए, इतना तो आपने समझ लिया। ठीक है, और कॉज और इफेक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कंपोनेंट ही है साइंस का। और इसी से पूरी मैकेनिक्स शुरू करूँगा। मैकेनिक्स इन द सेंस एनएलएम जब मैं शुरू करूँगा तो यहीं से करूँगा। ठीक है, एनएलएम से मैं कॉज और इफेक्ट से ही सबसे पहले शुरू करूँगा। देन जब इतना कुछ आपने सीख लिया तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा यार मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। मेजरमेंट के बिना साइंस कंप्लीट ही नहीं हो सकती, बिकॉज जब रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, हाइपोथेसिस ही नहीं, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ही नहीं आएगा, और रिजल्ट आ भी गया तो अब तुम क्या लिखोगे रिजल्ट को? सो यू नीड मेजरमेंट। ओके, सो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए मेजरमेंट। अब मेजरमेंट 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट मेजरमेंट, एंड व्हाट इज नंबर 2? इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया यार इनडायरेक्ट मेजरमेंट, नोट्स में भी तुम लोग थोड़ा शॉर्ट लिखो। ठीक है, मेजरमेंट कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के। तो अब समझते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट क्या है। देखो डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है? डायरेक्ट मेजरमेंट में जैसे हम सब्जी लेने गए, 5 किलो आलू मतलब 5 kg ऑफ पोटैटो। पोटैटो बोलते हैं ना कि टमाटो बोलते हैं आलू को? हाँ, 5 kg पोटैटो मतलब उसके पास कुछ 1 kg का होता है। अरे देखा ही होगा यार, सब्जी लेने गए होगे तो
ठीक है, उससे 5 टाइम्स ज़्यादा, मतलब आपने डायरेक्ट मेजर कर दिया। ठीक है, अगर इसको आप यूनिट मानो तो आपका स्टैंडर्ड था कुछ जिसके अकॉर्डिंगली आपने मेजरमेंट कर दी। ठीक है, या फिर और एक लेना है तो ले सकते हो उसका, जैसे मान लो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, दैट मीन्स 1 किलोमीटर में कितना मीटर है, 1000 मीटर है। ठीक है, ये डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया, मतलब आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो। ठीक है, सो इसमें विल यूज स्टैंडर्ड टू मेजर होमोजेनियस क्वांटिटीज। क्वांटिटीज को शॉर्ट में लिख दिया है, अब आप भी लिख लेना इसी तरह। ठीक है, तो ऐसे तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो आपने मेजर कर दिया। ठीक है, तो अब प्रैक्टिकली बताऊं तो ज़्यादातर हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट कर रहे होंगे। कैसे कैसे और इनडायरेक्ट मेजरमेंट है क्या वो समझते हैं। तो बेसिकली इनडायरेक्ट मेजरमेंट आप समझो तो हम कुछ अलग चीज़ों को मेजर कर रहे होंगे इनडायरेक्ट मेजरमेंट में। लाइक डायरेक्ट में क्या था कि सब कुछ सीधा सीधा था भाई, अगर आपको 5 किलो आलू खरीदना है तो 1 किलो का उसके पास बाट होता है। बाट मीन्स वो वेइंग मेजरमेंट होता है, तो वो उसके 5 टाइम्स ज़्यादा डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं होगा, और दुनिया में ज़्यादातर इनडायरेक्ट मेजरमेंट ही यूज़ होता है। जैसे 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 समझो, स्पीड इज इक्वल टू, अगर मुझे स्पीड नापना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तुमको करना मेजर स्पीड है, तुम कर रहे हो डिस्टेंस और टाइम, दैट मीन्स तुम 2 डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हो। नंबर 1 डिस्टेंस, नंबर 2 टाइम। ठीक है, और उसको किसी रिलेशन में फिक्स कर रहे हो। तो जब भी तुम ऐसा करोगे तुम बेसिकली इनडायरेक्ट मेजरमेंट करोगे। मेजरमेंट को बहुत बारीकी से समझो, इसलिए नहीं कि मान लो तुमको सिर्फ जेई निकालना है इसलिए मत समझो, अच्छे से समझो, इसलिए समझो कि अच्छी चीज़ है। ठीक है, मेजरमेंट को सोचने का तरीका, अरे ऐसे भी पढ़ के निकल सकते थे मेजरमेंट, बट एक्सपेरिमेंट को तो ये डिसिसिव बना रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट को ही डिसिसिव बना रहा है, तो अब इसको अगर कायदे से नहीं पढ़ेंगे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, सोचने का तरीका देखो, डिस्टेंस, अच्छा ये इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, ये सीधा सीधा होता है, इसको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस टू टाइम, तो इसको इनडायरेक्ट मेजरमेंट बोलते हैं। और केस लेते हैं स्पेसिफिक वेट, अगर कोई ड्रॉपर देख रहा है तो उसको पता होगा, या फिर कोई 11th ऑलरेडी कर चुका है, तो वेट अपॉन वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट यही होता है ना, वेट अपॉन वॉल्यूम। आप पहले वेट को मेजर करोगे फिर वॉल्यूम को मेजर करोगे। आप डायरेक्ट नहीं कर रहे हो, अब समझना है यहाँ पे, तुम डायरेक्ट नहीं कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम एक रिलेशन में स्टैब्लिश कर रहे हो उस चीज़ को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कहानी यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो मेजरमेंट की कथा यहाँ समाप्त हुई। अब मेजरमेंट ये समझ लो कि जो भी आप मेजरमेंट करोगे, ठीक है, जैसे मान लो अरे यार मेजरमेंट तुम हर जगह करते हो। अब मान लो तुम नहाने गए, ठीक है, और तुम्हारे बाल्टी में मान लो 10 मग पानी आ रहा है, तो तुमने बाल्टी को स्टैंडर्ड चुन लिया, उसमें 10 मग पानी आ गया। ठीक है, तुमको टाइम मेजर करना है, डे एंड नाइट, ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम, तो तुम अगर गौर करोगे तो तुम देखोगे ज़्यादातर मेजरमेंट हमारे पास कैसे हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। अब जब इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, और एक बात मैं और प्रैक्टिकलिटी में बता रहा हूँ, इनडायरेक्ट मेजरमेंट का बहुत ही अच्छा सा एक सुंदर सा एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं एग्जाम्पल, एमीटर, वोल्ट मीटर, और आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला थर्मोमीटर। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग आगे पीछे हो सकता है बट ठीक है, चलता है यार, इंग्लिश थोड़ी ना जो फिजिक्स है। ठीक है, थर्मोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब में तुम कर क्या रहे होगे? हैव यू एवर सीन व्हाट इज वोल्ट मीटर एंड एमीटर? आपके लैब में है, तुम लोग की तो कोविड वाली 11th 12th है, तो देख लेना यार, मतलब गूगल इमेजेस कर लेना, वोल्ट मीटर
गोल सा होता है बस, दैट्स इट। इसमें बहुत सारे मार्क होते हैं, जिसमें पॉइंटर होता है। काम का चीज़ अपना क्या है, पॉइंटर। पॉइंटर देखो ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। अपने को क्या निकालना है, वोल्टेज, एम्पियर, ये सब निकालना है। हम क्या करे जा रहे हैं, हम वहाँ पे जाके एंगल देखे जा रहे हैं। निकालना तो एंगल है नहीं ना, बट हाँ एंगल को चेंज किया जा सकता है, इसलिए हम एंगल देख रहे हैं। फाइनल माइनस इनिशियल जो भी। अरे प्रैक्टिकल नोट तो लिखे होगे 9th-10th में, एक तो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लीनियर चेंज को नोट करते हैं थर्मोमीटर में, ठीक है। यहाँ में हम लोग एंगुलर चेंज को नोट करते हैं, ठीक है। एंगुलर डेविएशन या जो भी है, इतनी अंग्रेजी तो मेरे को नहीं आती है, बट ठीक है। लीनियर और एंगुलर दो चीज़ें इसमें। तो अब आप समझ गए हो कि मेजरमेंट को दो तरीके से कर सकते हो, मोस्टली इनडायरेक्ट ही कर रहे होंगे। और थोड़ा थ्योरेटिकल से हट के एक बात प्रैक्टिकली मैं बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में, ठीक है, इस दुनिया में हर मेजरमेंट को लीनियर फॉर्म दिया जा सकता है। हर मेजरमेंट को लीनियर फॉर्म दिया जा सकता है। फिर से सुनना, इस दुनिया में, थ्योरेटिकली नहीं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस दुनिया में हर मेजरमेंट को हम किसका रूप दे सकते हैं, लीनियर का रूप दे सकते हैं। लीनियर मतलब लाइन नहीं, लीनियर मतलब थोड़ा सा इंक्रीज होता है थर्मोमीटर में, अगर ध्यान दो तो, या वो ब्लड प्रेशर वाले में भी इंक्रीज होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जब मैं डायरेक्ट मेजरमेंट की डेफिनेशन थोड़ी सी मतलब एक्सपैंड करके बता रहा था, तो मैंने बोला था कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड विथ होमोजेनियस क्वांटिटीज। होमोजेनियस क्या है और क्वांटिटीज क्या है, ओके। होमोजेनियस क्वांटिटी, क्यों मैंने होमोजेनियस क्वांटिटी के बीच में ही कंपैरिजन करने को बोला है, रीजन है सर, रीजन है। आप लेंथ ऑफ पेंसिल को वेइंग मशीन पे नाप सकते हो, नहीं नाप सकते हो। नहीं नाप सकते हो ना। वेट को थर्मोमीटर से नाप सकते हो क्या, नहीं नाप सकते हो। It is not going to possible. Length of pencil cannot be measured by weighing machine. Similarly, weight cannot be measured by thermometer. आप नहीं कर सकते हो. What you need? You need homogeneous quantity. That means length of pencil को आप length of building से नापो. मतलब ऐसे quantities जो same property possess कर रहे हो, ठीक है, उन्हीं को हम बोल देते हैं homogeneous quantity. मतलब जैसे पढ़ते नहीं यार, homogeneous है मतलब same property type वाला, ठीक है, same प्रॉपर्टी जैसा, ठीक है। चलो ये हो गया। तो यहाँ तक समझने के बाद आपको ये समझ में आ गया है कि मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेजरमेंट ज़रूरी है। मेजरमेंट दो टाइप के होते हैं, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, ठीक है। तो अब मेजरमेंट के बाद अब मैं वापस चलूँ ऊपर, तो आपको मेजर करने का तरीका मैंने बता दिया। तो अब वो चार कंपोनेंट में हम लोग को दो जो पॉइंट मिले थे वो क्या था, थॉट प्रोसेस एंड वेरिफिकेशन ऑफ थॉट प्रोसेस। या आपने कुछ चीज को फॉरकास्ट किया, ठीक है, कि हाँ फोरकास्ट किया, और वेरिफिकेशन